हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो व्याकरण का एक टॉपिक है, वचन। आज हम वचन के बारे में पढ़ेंगे। वचन क्या होता है? अगर हम व्याकरण की दृष्टि से देखें तो वचन संख्याबोधक शब्द है। वे शब्द जो हमें संख्याओं का ज्ञान, संख्याओं का बोध कराते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि किसी वस्तु के बारे में, किसी चीज के बारे में, कि वह एक है या अनेक है। जैसे हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। खिड़की के भीतर एक चिड़िया थी जो चारों तरफ से बंद थी। कांच के टूटते ही तीनों चिड़िया आकाश के विस्तार में तैरने लगी। अब इस उदाहरण में हमें शब्द पहले एक बार बोला गया है चिड़िया, और चिड़िया बोला गया है, तो वहां पर चिड़िया मतलब एक चिड़िया से मतलब है। पर इसमें दोबारा से बोला गया है कि तीनों चिड़िया, यहाँ पर अंकी बिंदी का भी यूज किया गया है, तीनों चिड़िया आकाश में तैरने लगी। यहाँ पर जो चिड़िया बोला है, यहाँ पर चिड़ियों से मतलब है एक से अधिक चिड़िया। यह हमें एक से अधिक होने का बोध कराता है। तो ऐसे शब्दों को हम वचन कहते हैं। चलिए अब हम इसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं परिभाषा के जरिए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो, उसे हम वचन कहते हैं। चलिए अब इसे हम और अच्छे से समझ लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का कोई भी रूप जिसमें हमें एक या अनेक होने के विषय में पता चले, वो शब्द वचन कहलाते हैं। और अच्छे से इन्हें एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक खरगोश, जैसे वहाँ एक खरगोश है और उसका ही दूसरा हम बोले वहाँ अनेक खरगोश हैं, तो एक और अनेक, उससे हमें पता चल रहा है एक यानी कि एक ही खरगोश है, और अनेक यानी कि एक से अधिक खरगोश हैं। ऐसे शब्द जो हमें बताते हैं कि संख्या एक है या एक से अधिक है, वे वचन कहलाते हैं व्याकरण की दृष्टि से। इसके हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे स्त्री, स्त्रियां, स्त्री मतलब एक औरत, और स्त्रियां एक से अधिक औरत। रोटी, रोटियां। देवी, देवियां। बोली, बोलियां। नारी, नारियां। मुझे लगता है यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब वचन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अब हम आगे जानते हैं वचन के बारे में, कि वचन के टाइप्स कितने होते हैं, वचन के भेद कितने होते हैं, वचन कितने टाइप्स के होते हैं, उनकी क्या डेफिनेशन होती है। अब हम ये जानेंगे। नॉर्मली वचन दो प्रकार के होते हैं। वचन के दो भेद होते हैं। पहला होता है एक वचन, और दूसरा होता है हमारा बहुवचन। जो हमारा एक वचन है, एक वचन से हमें शब्द के जिस रूप से एक होने का बोध हो, उसे हम एक वचन कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जिनसे हमें पता चले कि वस्तु सिर्फ एक है, वो एक वचन कहलाते हैं। इसके हम एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे बच्चा, पतंग, नदी, माता, कन्या, अध्यापिका, सभा, लता, महिला, और भी हो सकते हैं। तो इन शब्दों से हमें क्या समझ में आ रहा है? एक चीज है। तो जिनसे हमें पता चले किसी शब्द का या किसी वस्तु का या किसी स्थान का एक होने का बोध हो, मतलब एक ही वस्तु का बोध हो, तो ऐसे शब्दों को हम एक वचन कहते हैं। उसके अलावा जो हमारा वचन है, उसका दूसरा टाइप है बहुवचन। बहुवचन जैसे कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, एक से अधिक जो होते हैं वो बहुवचन होते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है शब्द के जिस रूप से एक से अनेक या एक से अधिक होने का बोध हो, उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे बच्चे, पतंगे, नदियाँ, जातियाँ, तिथियाँ, नीतियाँ, कलियाँ, रोटियाँ, देवियाँ, बोलियाँ, नारियाँ, बहुएं, धातुएं। मतलब वो शब्द जो हमें यह बताते हैं कि यहाँ पर एक नहीं, एक से अधिक हैं, अनेक हैं। ऐसे शब्द बहुवचन होते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? वचन के बारे में। वचन क्या है? वह वचन वे हैं जो हमें एक या अनेक होने का ज्ञान करवाते हैं। वे संख्याबोधक शब्द हैं वचन।
फिर हमने पढ़ा वचन के भेद। वचन के दो भेद हैं, एक वचन, बहुवचन। फिर हमने पढ़ा शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तु या स्थान का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। शब्दों के साथ हम जैसे सेना, जाति, समूह, दल आदि के प्रयोग होने पर उनका प्रयोग एक वचन के रूप में करते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आज आपको वचन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।